हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 8.10 पार्ट 3। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 8.10 के क्वेश्चन नंबर 18 टू 26 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। लेक्चर नंबर 8.10 पार्ट 1 में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के सभी कॉन्सेप्ट स्टडी किए और क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व किया, जो कि बेसिक था। इसमें मेजर पार्ट आपका पार्शियल फ्रैक्शन का था और लास्ट के स्टेप में आपका इंटीग्रेशन यूज हुआ। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 to 17 सॉल्व किया। इसमें हम लोगों के पास मेथड ऑफ, सबसे पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, उसके बाद एक क्वेश्चन रिड्यूस हुआ और फिर हम लोगों ने इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई किया। अब हमारे पास जो आज के क्वेश्चन है पार्ट 3 में, क्वेश्चन नंबर 18 to 26, ये थोड़ा मिक्स वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। यहां पे ये भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में जब पार्शियल फ्रैक्शन करें तो पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट भी पॉसिबल हो और सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके बहुत इजीली हो जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 है। कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली विजुलाइज नहीं होंगे, वो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 है। तो बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18 थे, देखिए यहां पे तो आपको सिंपल दिख रहा है, यहां पे 1/x² + 1 और x² + 4 की फॉर्म है और इसे जो है आप पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए। ax + b क्वाड्रेटिक फॉर्म है, x² + 1 + cx + d अपॉन x² + 4। ये ऐसे भी हो जाएगा। अब हम लोगों का टारगेट देखिए, क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना नहीं रहता, हमेशा टारगेट रहता है क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करना। तो मैं आपको हमेशा यही एडवाइस करता हूं कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो पहले एक थोड़ा सा समय दीजिए उसको, एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, आप देखिए जहां जहां पे है वहां पे x² की फॉर्म है। तो ये ध्यान रखिए कि कहीं पे भी अगर आपके पास इवन पावर ऑफ x आ रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसको आप सॉल्व करने के लिए, उसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए वहां पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दीजिए। मींस यहां पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। मींस इसको तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 x² + 4 ऑफ dx। देखिए सेम क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है। हमने पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं 1/x² + 1 और x² + 4 के। तो जैसे यहां पे हमने बताया आप वैसे कर लीजिए, या फिर हम क्या करते हैं यहां सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं x² + 1 इज t एंड दिस इज t + 1 t + 4। अब देखिए ये लीनियर फॉर्म आ गई, ये लीनियर फॉर्म आ गई, तो इसमें लीनियर फॉर्म की तरह ही रिजोल्यूशन होगा इसका, a/t + 1 b/t + 4। और इसमें भी देखिए आप पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहें कर दीजिए, अदरवाइज इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था t + 1 t + 4 लिखिए। अब देखिए न्यूमरेटर में अगर आप 1 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा t + 4 और इधर हो जाएगा t + 1। अब क्या होगा, आपको लाना है देखिए ये वाला 1, दिस 1 लेके आना है। तो 1 कब आएगा, जब आप इसे माइनस कर देंगे तो ये वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगी आपके पास, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगी। हम तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम डायरेक्ट ही कर देते। 3 आ जाएगा रिजल्टेंट। अब आपके पास यहाँ पे 3 आ रहा है, लाना है आपको 1, तो क्या करें 1/3 यहां कर देते हैं और ये 1 1 और ये माइनस का साइन। तो देखिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन भी हो गए। अब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/3, इस t की वैल्यू रख दीजिए x² 1/x² + 1 माइनस 1/x² + 4। आप देखिए इस क्वेश्चन का जो ये पार्शियल फ्रैक्शन था आपके पास कितने इजीली आ गया। अदरवाइज अगर आप इस मेथड से करते तो बहुत लेंथी होता। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए एंड से लेट दिस इज i एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इस x² + 1/x² + 4 की वैल्यू तो आपके पास ही आ गई, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 dx माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 4 dx 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 tan इनवर्स x/2 और एक 1/2 और आएगा, 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो ये हो जाएगा 1/6।
प्लस सम कांस्टेंट सी, दिस इज अवर आंसर। तो कितना इजी वे में हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम मेथड हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे। इसमें जो हम लोगों के पास मेन टारगेट है वो है ये पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप कहेंगे सर इसके पार्शियल फ्रैक्शन तो आसानी से हो जाएंगे, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म ले लीजिए। हम कहेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर है दोनों तरफ, आप क्या करिए लीनियर फॉर्म में बना लीजिए। लीनियर फॉर्म में जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो आसानी से हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4। अब देखिए इसे चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अब शुरू करिएगा एक दो क्वेश्चंस को, उसके बाद यहां पे आइएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। दिस टी, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट सिर्फ ध्यान दीजिएगा। टी इज इक्वल टू ए टी प्लस 4 प्लस बी टी प्लस 1। अब इसे एज इट इज सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इसे तो हम लोगों ने जो बेसिक क्वेश्चन था उसको तो हमने मान लिया आई इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने आई इज इक्वल टू मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 1। और जो ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया सेकंड। ओके, अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ए और बी की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सेकेंड इंप्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है -1/3 तो -1/3 टी प्लस 1, और बी की वैल्यू है +4/3 टी प्लस 4। और अब टी की वैल्यू आपने एक्स स्क्वायर एज्यूम करी थी तो वो रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3 इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 4/3 इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 4 dx, दैट इज -1/3 tan इनवर्स x प्लस 4/3 और 1/2 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। तो ये वाला जो 4 है 1/2 हमने डायरेक्ट कर दिया, 2/3 हो जाएगा tan इनवर्स x/2 प्लस सम कांस्टेंट सी। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन 19 था, इसमें भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन जब करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो ए एक्स प्लस बी का केस लगाना चाहे वो लगा दीजिए, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। पर यहां पे हम लोग टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 4 और टी प्लस 5 कर देते हैं, टी प्लस 25 ही करेगा, ध्यान रखिएगा हम सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी रख रहे हैं। और अब आपके पास ये लीनियर फैक्टर्स है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास ए और बी की फॉर्म में आ जाएगा, मींस ए अपॉन टी प्लस 4 और प्लस बी अपॉन टी प्लस 5 टी प्लस 25। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। से दिस इज योर, से यहां पे तो हमने इस फर्स्ट को तो हमने आई एज्यूम कर लिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बहुत सिंपल हम लोगों के पास आ गया, ये हम लोगों ने इसको, इस वाले पार्ट को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर दिया। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, हमने उठा के यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर दी। तो ये वाली जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास, और इसे उठा के हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया। तो आई इज इक्वल टू -1/7 ऑफ दिस और 8/7 ऑफ दिस, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये 7 को हमने 14 कर दिया और 7 इंटू 5 35 डायरेक्ट कर दिया। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते, सेम है, कहीं कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहां पे फैक्टर हम लोग इसके कर लेंगे। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है, दिस एक्स स्क्वायर अपॉन, जो इसके पार्शियल फ्रैक्शन है एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, इसमें एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ रहा है। दिस इस, जब हम लोग इसे सबसे पहले चलिए टी ही मान लेते हैं, टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए तो 4 और 3 होते हैं, और माइनस का 1 चाहिए तो माइनस का 4 प्लस का 3 और टी लगा दीजिए। ये शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। अब ये a अपॉन टी माइनस 4 प्लस बी अपॉन टी प्लस 3,
अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए इसे, दिस इज योर इक्वेशन। ये यहां पे तो इसको आई एज्यूम कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। यहां से पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कीजिए, सेम जैसे फर्स्ट पार्ट था। चलिए करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था, यहां से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ए की बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, इसको उठा के ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट किया, ये आ गया हमारे पास। इसको उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करी, ये आ गया। और इसमें सिंपल 1/x² माइनस ए स्क्वायर इज 1/2a लॉग मॉडुलस x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और 1/x² प्लस ए इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए लगा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 का फर्स्ट पार्ट, अब देखिए x रेज टू दी पावर 4 माइनस 1। अब इसी तरह से, और ये भी देखिए ऑलमोस्ट सेम है, तो 20 तो दोनों पार्ट सेम है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं आपको हमेशा एडवाइस करता हूं, जब क्वेश्चन करते हैं तो आगे पीछे के क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। अब देखिए यहां तो आपको बहुत सिंपल है, वैसे तो अगर आप देखें x रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 को यू कैन राइट x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके आप फर्दर फैक्टर कर दीजिए x माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये a अपॉन बी अपॉन और सी एक्स प्लस डी अपॉन। तो ये तो हमारे पास एज यूजुअल मेथड जो आपको फर्स्ट स्ट्राइक में समझ में आएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, यहीं से चीज दिखाई देनी शुरू हो जाएगी कि इसको अगर हम लोग टी एज्यूम कर ले तो टी माइनस 1 टी प्लस 1, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मींस अगर हम लोग इसकी बात करें कि लेट दिस बी आई इज इक्वल टू 1/x रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 dx, और अगर हम इसको देखें x रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 को, तो पूरे फैक्टर करने की बजाय हम बीच में इसको छोड़ देते हैं और इसे लिख देते हैं 1/t माइनस 1 t प्लस 1। तो देखिए करने को आप इससे भी करेंगे, सही आएगा आंसर, आंसर में प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा इससे शॉर्ट हो जाएगा। और इसके लिए भी तो देखिए हम लोग यहाँ पे तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 वाली टर्म, यहाँ आएगी t माइनस 1 वाली टर्म। जब एलसीएम लेंगे हमें ये 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए माइनस कर दे अगर, तो ये माइनस और ये प्लस, ये t से t कैंसिल, 2 हो जाएगा, तो 1/2 यहां कर देते हैं, यहां माइनस और 1 देखिए आ गया ये। तो ये हो गया 1/2, और t की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो आपके पास इसकी वैल्यू हो गई, से दिस इज फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट implies I is equal to 1/2 integral of 1/x square minus 1 dx minus 1/2 integral of 1/x square plus 1 dx। 1/2 x square minus a square, तो this is 1/2a log modulus x minus a upon x plus a minus 1/2 tan inverse x upon a plus some constancy, that is this is 1/4 log मॉडुलस x माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सम कॉन्स्टेंसी। कितना इजी क्वेश्चन है, करने के आप इस वाले मेथड से कर दीजिए, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसी का सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से है। क्या फर्क आएगा कि यहां पे t आ जाएगा, बस ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आते साथ यहां पे t हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर नहीं, दोबारा से ये तो x वाली टर्म है, ये एक्स स्क्वायर और ये t हो जाएगा, तो t अपॉन t माइनस 1 t प्लस 1, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने, तो इतना सा चेंज आएगा। चलिए करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था, इसके हम लोगों ने यहां से पार्शियल फ्रैक्शन, ये वाली टर्म, यहां से a और b की वैल्यू निकालनी शुरू करी, a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट किया, देखिए यहां पे तो इस टर्म की वैल्यू आ गई, और इस टर्म को उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट किया, तो हमारे पास ये आ गया 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ओके, तो जरा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वैसे तो यहां पे साफ हिंट भी दी है, अंडर रूट ऑफ cos x इज इक्वल टू टी, cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। पर वैसे भी देखिए यहां पे आपको अगर न्यूमरेटर में अंडर रूट cos x है
और डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन एक्स है, तो हमें कुछ इस तरह से करना होता है कि कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाए, साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाए। तो कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी हो नहीं सकता, तो अगर हम लोग यहां पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स अगर ये हो जाए कुछ इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स, हमने साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या हुआ साइन एक्स डी एक्स तो डी टी हो जाएगा, पर उसके लिए आपको कॉस वाली टर्म चाहिए, और कॉस वाली टर्म ये आ गई, देखिए कॉस एक्स तो ये हो गया, और यहां पे साइन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डी एक्स। अब आप अगर कॉस एक्स को टी एज्यूम करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स डी टी, और कॉस एक्स को टी एज्यूम करेंगे तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लेते हैं, और वो डायरेक्ट हिंट यहां पे इस तरह से दी हुई है। तो हिंट से ही सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उसे थोड़ा समझना पड़ता है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। लेट इट बी आई। तो देखिए इसमें मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगा, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का वो मेथड लगा जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन सब्सटीट्यूशन से होता है, हालांकि इसमें डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों के पास सिंपल था, हमने cos x अंडर रूट cos x को टी एज्यूम किया, cos x टी स्क्वायर, सिर्फ रूट के लिए हम लोगों ने रूट cos x को टी एज्यूम किया, हमारे पास ये आ गया सिंपल, हम लोगों ने सॉल्व किया, ये आ गया। अब देखिए इसमें आपसे वही जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में पहले बताया था, ए एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज फर्स्ट। और इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सब्सटीट्यूशन मींस से दिस इज p अपॉन 1 माइनस p 1 प्लस p। इससे क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन इजी हो जाएगा। अब दिस इज a अपॉन 1 माइनस पी प्लस बी अपॉन 1 प्लस पी, इसे सॉल्व कर लीजिए और जो भी रिजल्ट से दिस इज सेकेंड, ए और बी की वैल्यू निकालिए, इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्सटीट्यूट कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो इस टर्म की होगी, उसे उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपली हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ये हम लोगों के पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन आ गए, इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दी, थोड़ा सॉल्व कर दिया, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन 2a लॉग 1 a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो सिंपल सॉल्व, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में भी देखिए साइन 4x को 2 साइन 2x cos 2x और फिर साइन 2x को 2 साइन x cos x और एक साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेट इट बी आई। अब देखिए यहां पे आपके पास क्या हुआ, cos x है और cos 2x है, तो अगर आप cos x को t एज्यूम करते हैं तो sin x dx dt हो जाएगा। तो पर आपके पास sin x नहीं है, अब sin x लाने के लिए यहां पे आपको sin x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पे sin x, अब नीचे वाला जो sin x है 2 sin x cos x, फिर वो sin 2x हो जाएगा, तो ये परेशान करेगा। इससे बढ़िया अगर हम लोग क्या काम करें, यहां पे cos x से मल्टीप्लाई कर दें, तो न्यूमरेटर में हो गया cos x, आप कहेंगे सर cos x dx को dt बनाने के लिए sin x चाहिए, वो बन तो रहा है, देखिए ये cos x हो गया अपॉन 4 cos x, एक और cos x से मल्टीप्लाई करी cos स्क्वायर x, और ये हो गया cos 2x dx, और ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये पूरा का पूरा साइन में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x और cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब अगर आप साइन x को t एज्यूम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x dx इज dt अपॉन 4 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2 टी स्क्वायर, ये वेयर cos x हम लोगों ने sin x को t एज्यूम किया और cos x dx इज इक्वल टू dt। देखिए शुरू में जब क्वेश्चन किए थे तो यही सब्सटीट्यूशन हमें कितने टफ लगते थे, अब तो बिना सब्सटीट्यूशन हमने लिखे यहां पे पुट भी कर दी वैल्यू। अब आप इसे सिंपली सॉल्व कर दीजिए, टी स्क्वायर को p मान लीजिए तो पार्शियल फ्रैक्शन इजीली हो जाएंगे, अदरवाइज तो वैसे भी कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी की फॉर्म से। तो चलिए करते हैं।
तो देखिए दिस इज अवर आंसर, और बहुत सिंपल था। हम लोगों ने इसके पार्शियल फ्रैक्शन देखिए यहां से इसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिए p एज्यूम कर लिया, सब्स्टिट्यूशन सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए p की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने, a और b की वैल्यू निकाल दी, और ये हमारे पास 1/1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू t की टर्म्स में आ गई, पहले p की टर्म्स में और उसके बाद t की टर्म्स में, और इक्वेशन नंबर 1 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिंपल इंटीग्रेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा हम लोगों के पास, कहीं कुछ नहीं था, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर है, ये थोड़ा √2 है, थोड़ी कैलकुलेशन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 सेम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक हमारे पास आया था 20, उसमें था 1/1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4, वहां तो हमने इजीली कर लिया था, लिख दिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने थे, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया था। पर यहां पे क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, जब आपके पास 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरह से यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में सब एक ही तरह के, स्टार्टिंग का सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना है, एक्स की इवन पावर आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, एक्स रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x4 एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है प्लस में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में, 24 भी इसी तरह से देखिए, एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 1, एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर। तो ये सभी क्वेश्चन एक ही तरह के क्वेश्चन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट देखिए ये वाला, इसमें हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग में ही सारी चीजें देख लीजिए। अगर आपके पास आप x प्लस 1/x को t एज्यूम करते हैं, यहां से लिखते हैं, अगर आप x प्लस 1/x को t एज्यूम करते हैं तो क्या होगा, तो होगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर ऑफ dx, x का 1 और 1/x का, हम एक ही बार लिखवा दे रहे हैं सारी चीजें, और अब ध्यान रखिएगा आप इसको, तो कौन सी टर्म से क्या मिलता है ये देखिएगा, ठीक है। एक तो ये कि x प्लस 1/x को t किया तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx dt, और क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2, x इंटू 1/x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मीन्स यहां से मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज टी स्क्वायर माइनस 2, ये x स्क्वायर। तो ये तीन चीजें आपके पास रहेंगी, इसको आपको थोड़ा सा माइंड में फिट करके रखना है, जहां पे ये फॉर्म दिखाई दे तुरंत यूज कर दीजिए। इसी तरह से अगर आपके पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लें, तो ये हो जाएगा x का 1, ये प्लस है तो यहां पे माइनस हो जाता है, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर ऑफ dx इज इक्वल टू dt, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, तो ये माइनस 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, मींस इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज टी स्क्वायर प्लस 2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है फॉर्म, कि कहीं पे अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 1 प्लस 1/x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन कीजिए, ये सब्स्टिट्यूशन आपको क्वेश्चन में दिखाई नहीं देगा, ये आपको ध्यान रखना। अब जैसे देखिए यहां पे फर्स्ट पार्ट में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1/x स्क्वायर प्लस 1/1x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो 1 प्लस 1/x स्क्वायर है, ये तो ये है देखिए, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है वो ये देखिए। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन जो है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे कि लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू टी, तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, पूरा डिटेल में भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहां पे क्योंकि एक बार बता चुके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज टी स्क्वायर प्लस 2, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपके काम आएगा, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1dx, तो dt हो गया dt अपॉन, और 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ dt, ये dt तो लिख चुके हैं, और 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर √2 का स्क्वायर 1/√2 और 10 इनवर्स t अपॉन √2, दैट इज t की वैल्यू 1/√2 10 इनवर्स, t की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x अपॉन √2,
प्लस सम कांस्टेंट सी और 1/√2 10 इनवर्स ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x और एक √2 भी है डिनोमिनेटर में, तो √2x प्लस सम कांस्टेंट सी, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें जो मेजर पार्ट है वो ये सब्सटीट्यूशन ध्यान रखने का है। अब इसमें ये सब्सटीट्यूशन करना है, ये कहीं पे भी यहां पे नहीं है, तो इसको पकड़ना है हमें इन दोनों टर्म से। अब इसी तरह से इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी इसी तरह से, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx से दिस इज इक्वल टू i। और इस केस में देखिए यहां पे माइनस है, तो x प्लस 1/x को जब t एज्यूम करेंगे तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर ऑफ dx dt होगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, तो वो राइट साइड में जाके -2 हो जाएगा। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो न्यूमरेटर तो हो गया dt अपॉन 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ dt, और ये dt तो लिख चुके हैं, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे √2 का स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 1/2a मीन्स 2√2 लॉग मॉडुलस x माइनस √2/x प्लस √2 प्लस सम कांस्टेंट सी 1/2√2, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। t की वैल्यू है x प्लस 1/x माइनस √2/x प्लस 1/x प्लस √2, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। 1/2√2 लॉग एलसीएम ले लीजिए, और दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस √2x प्लस सम कांस्टेंट सी, दिस इज अवर आंसर। तो कितने सिंपल है। अब आप ये समझ में आ गया होगा कि ये सब्सटीट्यूशन आपको डायरेक्ट नहीं दिखाई देगा, आपको ये टर्म दिखाई देती है, ये टर्म दिखाई देती है, तो ये सब्सटीट्यूशन रहेगा। चलिए इसी तरह से 23 देखते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा चेंज, क्वेश्चन में थोड़े थोड़े चेंज तो आएंगे ही आएंगे। देखिए फॉर्म आपको दिखाई दे गई, अब सिर्फ फर्क क्या है, ये तो आपके पास dx dt हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपके पास हो गया टी स्क्वायर माइनस 2, और एक प्लस 1 यहां पे और है, बस इतना सा फर्क है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, और इसमें 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 1/2a लॉग मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सम कांस्टेंट सी 1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस 1/x माइनस 1/x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट सी 1/2 लॉग मॉडुलस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस सम कांस्टेंट सी। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो एलसीएम था x वो कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है, इसका सेकेंड पार्ट भी सेम है। ये भी थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे अभी तक हमारे पास जो 1 प्लस 1/x स्क्वायर की फॉर्म मैंने बताया था आपको, कि उसे देख के आप एज्यूम करिए कि x प्लस 1/x या x माइनस 1/x को हम t एज्यूम करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस 1/4x स्क्वायर, और देखिए x स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा जो सब्सटीट्यूशन है वो ये है। अब क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट पार्ट में भी डायरेक्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर कर दे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 है यहाँ पे 1/2 कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, और ये माइनस कर दिया, और यहाँ पे माइनस मींस इसको आपको देखिए कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिसमें आपको स्टार्टिंग का स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर भी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर लीजिए, इसी बहाने इस जैसे और जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस दिस अपॉन। अब दोनों जो इंडिविजुअल हैं, दोनों इंडिविजुअली बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। 1/x स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी, ये हो गया देखिए 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और ये हो गया 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx। अब इसके लिए तो हम लोग
x माइनस वन अपॉन एक्स को t एज्यूम करते हैं, मीन्स 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स डी टी, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज टी स्क्वायर प्लस 2। और इस वाले पार्ट के लिए x प्लस वन अपॉन एक्स को t, आप कहेंगे सर दोनों में आपने x x वाली टर्म ही एज्यूम कर ली, तो थोड़ा सा चलिए आप इसे चाहें तो इसे आप i1 और इसे i2 मान के अलग अलग भी कर सकते हैं। हमने एक साथ ही कर दिया, लेट इट बी i, हमने इसको स्टार्टिंग में ही i माना। आप इसे i1 मानिए उसके लिए सॉल्व करिए, इसे i2 मानिए उसके लिए सॉल्व करिए। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। अब इसकी वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अब दोनों एकदम सिंपल, जो इंडिपेंडेंट जैसे हमने किए थे पहले क्वेश्चन, वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। चलिए करते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी देखिए, तो इसका सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से है। तो सेकंड पार्ट करते हैं। ये हमारे पास टर्म है, यहाँ पे द ओनली डिफरेंस इसकी न्यूमरेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर है। तो इस एक्स स्क्वायर को जैसे हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा था, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 से 1 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो इसे इस फॉर्म में लिख दीजिए। 1 को तो आपने माइनस करके लिख दिया था, इसे इस तरह से लिखेंगे तो सेम है। चलिए करते हैं। तो दिस इज अवर आंसर। तो बहुत सिंपल था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, जैसे मैं बार बार कहता हूं इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल कोर्स में बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। तो जहां पे आपको चीज़ों को याद रखना पड़े स्टेप्स को, तो वो चीज़ें तो आपकी कॉन्सेप्शनल नहीं होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद दोनों को सेपरेट कर दिया, और फिर एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में से कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे इसको टी एज्यूम किया, यहाँ इसको टी एज्यूम किया। ये सेपरेट क्वेश्चन हम कर चुके हैं जब ये सेपरेट फॉर्म में थे, अलग अलग फॉर्म में थे। और इसी तरह से यहाँ पे प्लस करके आ रहा है, हमने दोनों चीजें एक साथ कर दी। i1 i2 ना मानते हुए हमने इस पार्ट के लिए ये और इस पार्ट के लिए ये एज्यूम कर लिया, और हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस वाले पार्ट में t की वैल्यू अलग है, x प्लस 1 अपॉन एक्स है। इस वाले पार्ट में t की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स है। नॉर्मल कोर्स में ऐसा होता नहीं है, बट आप कर सकते हैं, गलत नहीं है। तो दिस इज ऑल। और अगर आप चाहें तो इसे t1 ले लीजिए, अगर आपको ज्यादा इसमें आ रहा है तो इसे t1 ले सकते हैं। तो ये t1 आ गया, t1 इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका ऑलमोस्ट सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 24 था। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू दी पावर 4 वाली टर्म है। लेट इट बी आई इज इक्वल टू, और न्यूमरेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर को वी कैन राइट इट एज 2x स्क्वायर और 1 अपॉन 2 यहाँ पे कर दिया, एंड दिस इज एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और सेम जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 24 था, वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे और माइनस 1 यहाँ पे। तो ये न्यूट्रलाइज भी हो गई आपके पास, और ये आ गया आपके पास एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx, प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए वही x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म आ गई है। एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन आपको विजुलाइज होना शुरू हो गया होगा, एंड दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे हम लोग x माइनस 1 अपॉन एक्स को से t1 एज्यूम कर लीजिए, t भी मान सकते हैं। हमने पहले वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में t ही मान लिया था दोनों को। x यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू t2, या फिर i1, इसको आप i1 मानिए, इसको i2 मानिए, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, तो थोड़ा सा उसमें एक दो स्टेप्स बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा लिखना पड़ जाता है। यहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी वन, और एक्स स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू टी वन स्क्वायर, और माइनस 2 इधर जाके प्लस। ये हम बहुत बार करा चुके हैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में। और ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी टू है, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी टू, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी टू स्क्वायर, तो टी टी स्क्वायर माइनस 2। अब इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये i इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो दिस i इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन 2 है, दिस इज 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज दिस इज डी टी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज टी वन स्क्वायर प्लस 2, तो टी वन स्क्वायर प्लस 2 ये है, और टी वन 1 ये है, तो टी वन स्क्वायर प्लस 3 डी टी वन प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी टू अपॉन प्लस 1 अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज टी टू स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, दैट इज टी टू स्क्वायर माइनस 1। अब इसे सिंपली सॉल्व कर दीजिए, रूट 3 का स्क्वायर तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा दिस इज अवर आंसर। सिंपल हम लोगों ने यहां से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसके बाद T1 और T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसी तरह से सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका ऑलमोस्ट सेम है, इसका यहां पे थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़े थोड़े चेंजेस तो आएंगे। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, तो इस न्यूमरेटर को लेट इट बी आई, दिस वी कैन राइट एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx। अब अगर हम लोग इसको दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये तो वही फॉर्म आ गई जो अभी हमने क्वेश्चन में करी। और ये आ गया आपके पास माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और यहां पे देखिए अगर आप एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लें, आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म आ जाएगी, तो वो फर्दर सॉल्व हो जाएगी। उसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, अगर फैक्टर हो सकते होंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो देन दिस इज इक्वल टू, यहां पे तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स माइनस 3। और यहां पे हम लोगों ने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू T1 एज्यूम कर लिया, देन दिस इज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी वन अपॉन 2, तो ये d2 यहां पे आ गया, और ये हो गया डी टी वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ओके, और यहां पे इस वाले पार्ट में हम लोगों ने x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू T2 एज्यूम कर लिया, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी टू, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू T2 स्क्वायर प्लस 2, सेम जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो यहां पे भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी टू अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज T2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, दैट इज T2 स्क्वायर प्लस 1, और ये वाली टर्म आ गई माइनस 3 अपॉन 2 इंटीग्रल, और 1 अपॉन, देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो टी का कॉफिशिएंट 1/2 का स्क्वायर 1/4 ऐड करना है, 1/4 सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, दैट इज ये तो हो गया आपके पास टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर डी टी। अब ये हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का केस लगेगा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये आ जाएगा। और यहां पे भी आपके पास सेम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज दिस इज tan इनवर्स T2 और माइनस 3 अपॉन 2, 1 अपॉन ए मीन्स 1 अपॉन 1, यहाँ ए की जगह 1 है, यहाँ पे ए की जगह रूट 3 अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन ए मीन्स 2 अपॉन रूट 3, tan इनवर्स x अपॉन ए मीन्स t माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 प्लस सम कॉन्स्टेंसी, एंड दिस इज tan इनवर्स। यहाँ पे T2 की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस, दिस इज 2 से 2 कैंसिल, रूट 3
10 इनवर्स, और यहां पे t की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, और इसे डायरेक्ट ही कर देते हैं थोड़ा सा, 2x स्क्वायर माइनस 1/√3 प्लस सम कॉन्स्टेंट। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x, लेट इट बी आई, देन दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डिनोमिनेटर को पूरे को हम लोग एक ही उसमें एक साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेते, तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे, साइन स्क्वायर एक्स वी कैन राइट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और प्लस cos raised to the power 4x we can write cos square x whole square, और cos square x is 1 plus cos 2x upon 2 whole square dx। अब इसे सॉल्व कर लीजिए पहले। यहां तक तो बहुत सिंपल, हम लोगों ने सिंपल इसे कन्वर्ट कर लिया और थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। स्क्वायर था तो अपॉन 2 का 4 हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने और ये टर्म देखिए cos 2x वाली टर्म कैंसिल हो गई, क्योंकि 2 cos 2x अपॉन 4 इज cos 2x अपॉन 2, और cos 2x अपॉन 2 प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, आपके पास ये आ गया cos स्क्वायर 2x, और cos स्क्वायर x वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, एंड नाउ दिस इज 4 इंटीग्रल साइन x प्लस cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x dx। अब देखिए इसमें जरा ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग इसमें sin x माइनस कॉस एक्स को t एज्यूम कर लें, तो ये न्यूमरेटर प्लस dx dt हो जाएगा। ये दिखना भी शुरू हो गया, cos x माइनस cos x का माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो आप कहेंगे ये तो ठीक हो गया सर, पर अब ये डिनोमिनेटर वाले का क्या करें, 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x। ये भी बहुत सिंपल है, अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। पे हमारे पास है साइन स्क्वायर 2x, तो यहां हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो डी टी हो जाएगा डी टी अपॉन 4 माइनस, और साइन 2x है आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज 2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 2 माइनस 1, और माइनस का टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा दिस ऑफ डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल डी टी अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर। और अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, अब इसके डायरेक्ट करते हैं 1 अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस टी स्क्वायर। इसे लिख दीजिए 1 अपॉन 3 माइनस पी और 1 प्लस पी, और इसके चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा 3 माइनस पी और ये हो जाएगा 1 प्लस पी, और यहां पे आपको लाना है देखिए 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी और 3 माइनस पी, पी से पी कैंसिल। अगर हम इसे ऐड कर दें, पी से पी कैंसिल, ये पी से पी कैंसिल, ऐड कर देंगे अगर हम यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, और 4 आने में मीन्स यहाँ पे 1 अपॉन 4 कर दें, और ये 1 प्लस 1, तो अब देखिए 1 प्लस पी प्लस 3 माइनस पी, पी से पी कैंसिल, 3 प्लस 1 4, 4 से आपने डिवाइड कर दिया तो न्यूट्रलाइज हो गई। तो ये हो गया आपके पास 4 इंटीग्रल ऑफ, और ये 1 अपॉन 4 तो मीन्स 4 अपॉन 4, 1 अपॉन 3 माइनस पी इज टी स्क्वायर डी टी प्लस 1 अपॉन 4, ये तो 4 से तो 4 कैंसिल ही हो गया, इसे तो पूरा कैंसिल ही कर देते हैं यहां पे, और ये आ गया आपके पास प्लस 1 अपॉन इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस पी इज टी स्क्वायर डी टी। अब ये आपके पास सिंपल आ गया, दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन √3 माइनस टी स्क्वायर डी टी, √3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, एंड दिस इज 1 अपॉन 2√3 log मॉडुलस √3 प्लस टी अपॉन √3 माइनस टी प्लस, और दिस इज 10 इनवर्स टी प्लस सम कांस्टेंट सी, वेयर टी इज इक्वल टू, देखिए टी इज इक्वल टू हमने एज्यूम किया था यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू रख दीजिए, यहां लिख दीजिए वेयर टी इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
वेयर दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में अगर हम लोग रूट कॉट एक्स को t एज्यूम कर ले, मीन्स कॉट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इज दिस इंप्लाइज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, दैट इज दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू माइनस 2t अपॉन cosec square x, and cosec square x is 1 plus cot square x, means 1 plus, चलिए इसे लिख ही देते हैं, 1 plus cot square x of dt, and this is minus 2t upon cot x हमारे पास t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 plus t raised to the power 4 dt, let it be I, तो I is equal to हो गया अब हमारे पास इंटीग्रल ऑफ cot x, तो हमारे पास अंडर रूट cot x तो t है, t plus 1 upon t, और ये हो गया माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4 ऑफ dt, एंड दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर t, ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी एंड माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4 ऑफ dt, इस t से ये t कैंसिल, माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 dt। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोगों के पास हो चुका है। टी स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर ऑफ dt, और t माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू से p, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस dt इज इक्वल टू dp, और t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इज dp अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस 2, p स्क्वायर प्लस 2, एंड यही आ गया आपके पास, तो ये हो गया आपके पास दिस इज माइनस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए, मीन्स रूट 2 10 इनवर्स p upon root 2 plus some constancy that is minus root 2 10 inverse p है आपके पास t minus 1 upon t upon root 2 plus some constancy that is this is minus root 2 10 inverse t square minus 1 upon root 2 t plus some constancy, एंड इसमें अब आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए। आपने एज्यूम किया था रूट कॉट x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 2 10 इनवर्स कॉट x माइनस 1 अपॉन रूट 2 और रूट कॉट x प्लस सम कॉन्स्टेंसी, एंड दिस इज आवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, और उसकी एक्सरसाइज ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 8.11 सॉल्व करेंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।